प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है दोस्तों। आज की क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यह प्रश्न आपके सीईटी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले दोस्तों। यानी कि आज की क्लास में जो प्रश्न करवा रहे ना, इनमें से आपके 15 से कितने दोस्तों, 15 से 20 प्रश्न आपके एक ही क्लास में से कॉपी होकर आने वाले हैं। अगर आप चाहते हो पहली बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पूरी की पूरी क्लास देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा, पटना के हवेली किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, सिरोही या आपके जैसलमेर? दोस्तों, प्रश्नों का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, आप क्लास में बने रहेगा। बताओ, पटना की हवेली किस जिले में स्थित है? क्या बता रहे हो? सबका आंसर आ रहा है। जैसलमेर बता दिया। क्या बता दिया? जैसलमेर बता दिया। वेरी गुड, शानदार सा प्रश्न है। पटना की हवेली आपके जैसलमेर में, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की जल दुर्ग स्थित है? बताओ, जल दुर्ग स्थित है चंबल नदी पर है, गंभीरी नदी पर है, पिछोला झील पर है या काली सिंधु राहु नदियों के संगम पर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जल दुर्ग है कौन सा है। तो जल दुर्ग आपका है घाघरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? घाघरोन का दुर्ग। और ये घाघरोन का जो दुर्ग है, ये आपके झालावाड़ में, कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ में। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताऊं, ये घाघरोन का जो दुर्ग है काली सिंधु राहु नदियों के संगम पर है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सभी का से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 30 मार्च, 15 अगस्त या आपके 25 दिसंबर है? दोस्तों, प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। और आप चाहते हो पहली बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। राजस्थान दिवस की बात हो रही है, जो आपके 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन बी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है या आपके पंजाब? दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दो, सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है एमपी के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। कितने लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। कितने लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। आपका ऑप्शन है सभी का सही है। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताओ, राजस्थान में गुरु शिखर जो चोटी है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, 1770 मीटर है, 1070 मीटर है या 1622 मीटर है? दोस्तों, प्रश्न काफी अच्छा है, जल्दी से कमेंट कर दो। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज की क्लास में बेहतरीन क्लास, यानी कि आज की क्लास में जो प्रश्न करवा रहे हो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूं, तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। क्या बता रहे हो? गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर आपसे पूछे कि है कहां पर है, तो ये आपके सिरोही में। कहां पर है? या आपके सिरोही में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर से हो गया। अगला आप देख लो, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज। बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। यानी कालीबंगा की जो खोज है ना, किसने की थी? राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष, गोपीनाथ शर्मा या आरसी अग्रवाल? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों, प्रश्न को स्टार लगा लो। अरे लाडलू, प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट है। क्या बता रहे हो? अमलानंद घोष बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अमलानंद घोष बता रहे हो। ये कालीबंगा जो सभ्यता है ना, ये आपके गग्गर नदी में, हनुमानगढ़ जिले में, गग्गर नदी के किनारे पर। नदी कौन सी है? गग्गर नदी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, बेराट प्राचीन काल में राजधानी था। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी था? मत्स्य, चेदी, चोल या अर्जुनैन? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड,
आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। बात हो रही बैराट की, और बैराट प्राचीन काल में मत्स्य की राजधानी था। किसकी राजधानी था? मत्स्य की राजधानी था। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रोहिड़ा, सागवान है, खिजड़ी या आपके बबूल? जल्दी जल्दी से बताओ, थार का कल्प वृक्ष के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने के लिए कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो खेजड़ी, और ये जो खेजड़ी है ना, इससे राज्य वृक्ष का जो दर्जा मिला था 1983 में दिया था। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा क्यों मिला था, तो 1983 में मिला था भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? सिख, मनसा, मेव या आपके धाकड़? जल्दी जल्दी से बताओ, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो दोस्तों बिजोलिया में धाकड़ सर्वाधिक है। कौन? धाकड़। और धाकड़ों ने आंदोलन किया था। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, संघ सभा की स्थापना की थी? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त ना सीईटी की तैयारी के लिए चाहते हैं पहली बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना और चाहते हैं आगामी भर्तियों में शामिल होना, तो ये जो क्लास करवा रहा हूँ बेहतरीन क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान जेके का एक भी प्रश्न क्लास में से बाहर नहीं जाएगा। चलो, क्या बता दिया? गुरु गोविंद गिरी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गोविंद गिरी आप बता रहे हो। आपका यहाँ पर है ऑप्शन डी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, चावंडी शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? महाराणा प्रताप है, करण सिंह है, अमर सिंह है या आपके जगत सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है। क्या बता रहे हो? अमर सिंह प्रथम बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अमर सिंह प्रथम बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ी भाषा का विदुष रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? बताओ, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है दोस्तों? बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में विशुद्ध रूप देखने को मिलता है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है? पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है हाथियों की लड़ाई, प्रणय लीला, श्री कृष्ण की लीला या युद्ध का प्रसंग? जल्दी जल्दी से बताओ। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में प्रत्येक साथी को देख पा रहे हो। क्या बता दिया? यहाँ पर बता रहे हो श्री कृष्ण की लीला। क्या बता रहे हो? श्री कृष्ण की लीला बता रहे हो। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, कुरंजा पक्षी बिहार स्थित है? कुरंजा पक्षी बिहार स्थित है, किचन है, ओसिया, पुष्कर है या आपके नागौर? जल्दी से बताओ, कुरंजा पक्षी बिहार कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताइएगा। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। क्या बता दिया? खींचन। क्या बता रहे हो? खींचन बता रहे हो। और खींचन ये आपकी जोधाना जोधपुर में, वैसे फलोदी में भी आ गया लेकिन जोधपुर में भाई। ठीक है, फलोदी हटा दिया। चलो, आपका ऑप्शन है सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? प्रश्न को मोस्ट तो लगाई लो। ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है। सीईटी की परीक्षा के अंदर है, ये प्रश्न बार बार आता है। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों हमारे राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। और 2 जिले कौन कौन से? एक तो रहेगा आपका डूंगरपुर है, एक रहेगा आपका बांसवाड़ा। कह रहे डूंगरपुर से कितने किलोमीटर है? तो डूंगरपुर से 1 किलोमीटर है। और बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर से 1 किलोमीटर है और बांसवाड़ा जो है ना, बांसवाड़ा से 25 किलोमीटर गुजरती है। यानी कर्क रेखा की हमारे राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो हमारे राजस्थान में 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है। ठीक है, अब आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ को नाम दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ को नाम दिया गया था?
इलाहाबाद है, जलालाबाद है, खिजराबाद है या आपके नसीराबाद है? जल्दी से बताओ। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ को क्या नाम दिया था? आप सबको कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। खिजराबाद, क्या नाम दिया था? खिजराबाद नाम दिया था। और दोस्तों याद रहे कब दिया? 1303 में दिया। कब दिया? 1303 में दिया। AK-47 यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में आक्रमण किया था 1303 में, और 1303 में विजय प्राप्त कर ली थी भाई अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर। ठीक है, और इसी समय 1303 में पद्मनी ने यहाँ पर जोर किया। किसने जोर किया? पद्मनी ने जोर किया। कितने रानियों के साथ? 1600 रानियों के साथ में जोर किया था। और ये जो जोहर वाक्य ना, ये पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। कब रे? ये पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है? चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है वासुदेव है, अर्णोराज है, सोमेश्वर है या पृथ्वीराज तृतीय है? चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार है। क्या बता रहे हो? वासुदेव चौहान बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन है सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में? दोस्तों जल्दी से कमेंट करो, बताओ। बांसवाड़ा, जयपुर है, उदयपुर है या आपके राजसमंद? जल्दी जल्दी से बताओ। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ये आपके तलवाड़ा में। कहाँ पर है? ये आपके तलवाड़ा में। और तलवाड़ा आता आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? जाता आपके बांसवाड़ा में। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला लगता है? बताओ। कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर है, कोलायत है, गोगामेड़ी या आपके मुकाम? जल्दी जल्दी से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है? बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर बता रहे हो कोलायत है। क्या बता रहे हो? कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। ठीक है, हाँ लगता है कोलायत बीकानेर में लगता है। आपका ऑप्शन भी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को क्या कर लीजिएगा, मोस्ट लगा दो। अब बताओ, तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? सिर पर, हाथों में, गले में या आपके भुजाओं में? दोस्तों अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, तो आप स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको डेली क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप डेली क्लास ज्वाइन करवाओगे। तिमणिया आभूषण आपके गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। जो भी विद्यार्थी गला बता रहे, ऑप्शन जो सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। लांगुरिया, लांगुरिया लोकगीत है दोस्तों। बताओ, विवाह का गीत है, होली का गीत है, प्रेम गीत है या आपके भक्ति गीत है? जल्दी से बताओ। लांगुरिया लोकगीत का संबंध, ये आपका एक प्रकार का भक्ति गीत है और ये आपके मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये आपके केला देवी के मंदिर में किया जाता है। कहाँ पर है? केला देवी के मंदिर में किया जाता है। कब किया जाता है? तो नवरात्रि के समय किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबेजी अजमेर है, तिजारा अलवर है, सेवर भरतपुर है या सिमलिया बारा? जल्दी से बताओ। दोस्तों सीईटी में इस बार काफी ज्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। पहला परिवर्तन, सीईटी का सिलेबस चेंज हो चुका है। साथ में सीईटी का एग्जाम पैटर्न भी चेंज। देखो सिलेबस तो चेंज हुआ ही सही है, सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। यानी पहले आपका 300 अंक का पेपर हुआ करता था, अब आपका 240 अंक का पेपर होगा। पहले आपके 150 प्रश्न हुआ करते थे, अब आपके 120 प्रश्न हुआ करेंगे। पहले आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार आपके 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे भाई, और साथ में एक चीज और हुई है इस बार, एक अच्छा काम ये हुआ कि 3 साल की इसमें क्या हुई, वैधता हुई। ये अच्छा काम है। एक बार अगर आप सीईटी पास कर लोगे ना, 3 साल तक आपको कोई सीईटी का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। आपकी वैधता मान्यता रहेगी, तो आपको 3 साल तक कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं रहेगी। इस बार आप अच्छे से तैयारी कर लो, कंटिन्यू तैयारी कर लो, सीईटी एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि मुझे भी सीईटी का एग्जाम तो क्वालिफाई करना है कैसे करके। तो दोस्तों कैसे करके नहीं, पढ़ के आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है। और कैसे करना मैं बताऊं। देखो, अगर आप राजस्थान जीके के आएंगे 50 प्रश्न है,
और आप राजस्थान जीके के 50 में से 50 सही करोगे ना, 50 प्रश्न आएंगे, चलो 50 में से 50 सही नहीं होंगे तो मान के चलो 45 प्लस तो आप खरीदोगे। कैसे करोगे? मैंने आपके लिए एक राजस्थान जीके की बेहतरीन ई बुक बना रखी है। क्या बना रखी है? राजस्थान जीके की सीईटी के नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन ई बुक बना दी, जिसमें 5000 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? जिस ई बुक में आपके 5000 प्रश्न है दोस्तों। अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आप पूरे के पूरे 50 के बोलूंगा मैं, क्योंकि 45 नहीं पूरे 50 से गिर जाओगे अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो और अच्छे से याद कर लेते हो कि गुरु जी आप जो 5000 प्रश्नों का जो ई बुक बता रहे हो ना, ये हमें भी मिल सकता है। अरे मेरे भाई आपके लिए बने तो आपको मिलेगा ना, फिर कि कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले तो देखो ये ई बुक है, आपको इसका प्राइस आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का प्राइस है। कितना है? तो मात्र और मात्र इसका जो प्राइस है वो आपका 99 रुपए, बहुत ही कम प्राइस है। और ये मिलेगी कहाँ पर है? अब आप नंबर नोट कर लो, नंबर नोट कीजिएगा 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का क्या करना है? पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और आपको मुझे जैसे आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करके उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों वाला ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको 100% गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूँ, आप राजस्थान जीके के 50 में से 50 सही करके आओगे अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो। तो दोस्तों याद है, राजस्थान जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस बार। तो जल्दी से परचेज करो और पढ़ने लग जाओ। और ये देखो प्रथम 100 विद्यार्थी जो रहेंगे ना उसको 99 मिलेगा, उसके बाद इसका प्राइस 199 होने वाला है। तो मेरे भाई याद रहे, आप भी 100 विद्यार्थियों की काउंटिंग में आ जाना भाई। बाद में कहोगे गुरुजी हमें ऑफर दे दो, ऑफर दे दो, फिर कुछ नहीं होगा। अभी आपके सामने ऑफर है तो इस ऑफर का फायदा ले लो। चलो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है, आंसर सभी का आ चुका है कि यहाँ पर सेवर भरतपुर बता रहे हो, यानी कि सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जल्दी से बताओ। चित्तौड़गढ़, लाखेरी, मोडके या आपके निमाड़ा? तो सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत लाखेरी, और ये जो लाखेरी है ना ये आपके बूंदी में। ऑप्शन बी सभी का सही है। अगला आप लिख लो, मदिल एक प्रकार है, बताओ। मदिल एक प्रकार है दोस्तों, संगीत है, आभूषण है, पगड़ी या आपके लोक संगीत का सांकेतिक यंत्र भाई यहाँ पर, ठीक है। चलो तो मदिल जो एक प्रकार का है ये हो जाएगा आपका, कमेंट कर दो भाई इसका आंसर, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके दो। अगला आप लिख लो, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, बताओ गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, जल्दी से बताओ। चुरो, बूंदी, सिरोही या आपके अलवर है, जल्दी जल्दी से बताओ। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। क्या बता रहे हो? सिरोही। क्या बता रहे हो? यहां पर आप जो सिरोही बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी सभी का सही है। अगला आप देख लो, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है बुराट का पठार है, लसाड़िया का पठार है, मेवाड़ा का पठार है या उपरमाल का पठार है। उपरमाल का जो पठार है आपके भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा चित्तौड़ में, ठीक है। और लसाड़िया का जो पठार है ये कहाँ पर है? ये आपने उदयपुर में। और गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य आपके भूराट का पठार है। कौन सा पठार है? भूराट का पठार है दोस्तों। अगला आप देख लो, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, पृथ्वीराज तृतीय या आपके विग्रहराज? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है ना सबका, अजय राज बता रहे हो, यानी कि बी फॉर बेस्ट। अगला आप देख लो, कालीबाई ने अपने अध्यापक को बचाने में जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? देख लो भाई, कालीबाई जो थी उन्होंने अपने अध्यापक के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए, तो कहाँ के रहने वाली थी? ये प्रश्न सीईटी में बार बार कहीं ना कहीं एक दो शिफ्ट में तो रिपीट होता ही होता है, ठीक है। तो याद कर लो, कालीबाई का संबंध है रास्तापाल से, और रास्तापाल जी आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर है? ये आपके डूंगरपुर में, ठीक है। ऑप्शन सी सभी का सही है। अगला आप देख लो, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने
आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बता दो। यहां पर हो जाएगा जगत सिंह यानी उसके पुत्र की स्मृति में। ऑप्शन ए सही है। अगला आप लिख लो, 25 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? 25 मार्च 1949 में किस रियासत का विलय हुआ? सिरोही, भरतपुर है, प्रतापगढ़ है या आपके अलवर है? तो यहां पर कमेंट करो। प्रतापगढ़ बता रहे हो, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? नाथ द्वारा, किशनगढ़, बूंदी या आपके मारवाड़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था दोस्तों? क्या बता रहे हो? किशनगढ़ का। किसका था? किशनगढ़ का था। ठीक है, आपका ऑप्शन भी सही है। अगला आप लिख लो, जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? यानी कि जाम्बू जी के जो अनुयायी होते हैं ना, किस रूप में पूछते हैं? नाथपंथी, स्नेहीपंथी, विष्णोई या आपके निम्बार्क है? तो जाम्बू जी के अनुयायी जो है ये आपके विष्णोई कहलाते हैं। विष्णु यानी 20+9 नियमों का पालन करने वाले कौन है? विष्णोई। ठीक है, 20+9 नियमों का पालन करने वाले कौन है? विष्णोई दोस्तों। अगला आप प्रश्न देख लो, राजस्थान के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? राज व्यवस्था का वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष आपको बताना है। क्या बता रहे हो? नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन बी सबका सही है। अगला आप देख लो, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस जिले से संबंधित है? अजरक प्रिंट का संबंध कहां से दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट कर दो। अरे लड़ लो, प्रश्न काफी चाहे, बात हो रही है अजरक प्रिंट। और ये देखो, यहां पर आपका लिखने में थोड़ा मिस्टेक होगा टाइपिंग में। यहां पर आपका रहेगा बालूत्रा। क्या रहेगा? बालूत्रा रहेगा। यहां पर बालूत्रा रहेगा। ऑप्शन सी आप सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता? जल्दी से बताओ, सभी कमेंट कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को क्या कर दो? शेयर कर दो। क्या कर दो? शेयर कर दो। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20+ है, 25+ है, 30+ है या 35 में से 35 है? वे कमेंट करो। अब आप सभी विद्यार्थी अगली क्लास में आ जाओ। अगली क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे ला रहा हूँ। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम शो हो रहा होगा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब आप सभी विद्यार्थी भगवती ऑनलाइन क्लासेज में आ जाओ। वहां पर मैं आपको सीईटी के लिए कंप्यूटर की क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ वहां पर मैंने साइंस की क्लास भी करवा दी। इसके साथ वहां पर राजस्थान जी की क्लास चल रही है, यानी कि वहां पर आपके कंप्यूटर साइंस और जीके क्लास चल रही है भगवती क्लासेज में। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज, और वहां पर सीईटी प्लेलिस्ट 2026 के नाम से बना रखा है। वहां पर इतनी सारी क्लासें मिल जाएगी। फिर मिलते हैं भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।